अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और उम्मीद करते हैं कि आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे। मैं आपको आज ये जो बात बताने लगे, मैंने कहा डायरेक्टली टॉपिक से शुरू करते हैं। कहते हैं ज़िंदगी जो है वो एक शीशे की तरह होती है, आप उसे जो दिखाते हैं आपको वही नज़र आता है। हम अक्सर जब सुबह उठते हैं और हम कहते हैं कि बस अब देखना आज का दिन तो हुआ ही मनहूस है, आज का दिन तो ख़राब ही होगा, आज सब कुछ जो है वो गलत ही होगा। फिर क्या होता है, तो फिर ज़िंदगी का सर्कल इस तरह का है कि वो मेक श्योर करती है कि आपके साथ फिर बुरा ही हो, आपको बुरी चीज़ें ही नज़र आएँ। अब आप कहेंगे ये तो बातें, और बातों में क्या रखा है, बातें जो है वो तो होती रहेंगी। हुमायूं और हलीमा कुछ भी कह दें वो तो ज़ाहिरी बात है, वो तो आते हैं, उनका काम है, बोलेंगे, बोल के चले जाएंगे। लेकिन हमने कहा आज इसको साइंस के साथ जोड़ते हैं। एक साइकोलॉजी की टर्म है रेटिकुलेट एक्टिवेटेड सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी है समझना आज। मैंने भी इसे एक आध दिन पहले पढ़ा। रेटिकुलेट एक्टिवेटेड सिस्टम ये होता है जिसमें आपके दिमाग में एक फ़िल्टर लगा होता है। वो फिल्टर ऐसे होता है कि आप अपने दिमाग में कुछ चीज़ें इग्नोर करता है आपका दिमाग, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करता है। कुछ सोचें जैसे कि आपने नई गाड़ी ली है, तो आपने जो गाड़ी ली होती है आपको हर जगह पे वो गाड़ी बार बार नजर आ रही होती है, क्योंकि आपके दिमाग में लेने से पहले जब आप वो फैसला करते हैं तो नजर आती है। अगर माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे, जो लोग जिनके बच्चे नहीं है उनको अल्लाह ताला औलाद दे। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपने फिर क्या करेंगे, आप हर जगह आपको बेबी स्ट्रॉलर नजर आना शुरू हो जाएंगे, बेबी की चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका रेटिकुलेट एक्टिवेटेड सिस्टम जो है वो बिल्कुल तेज हो गया है। अगर आपने अपनी चीजें अपने बारे में ये सोचा है कि देखना अब ये जो हो गया ना, अब मैं उठूंगी, मेरी सास ने मुझे कोई बातें सुनानी है, वो कोई बात नहीं भी करेगी तो आपका दिमाग वही चीजें पिक करना शुरू कर देगा जो आपने सोचा हुआ था। तो आपकी जिंदगी बिल्कुल एक आईने की तरह है। लेकिन हलीमा, अगर मैं तुम्हारी तरफ आऊं और मैं तुमसे पूछूं कि हलीमा, अगर सुबह सवेरे ज्यादातर उठकर तुम क्या शीशा दिखाती थी पहले और अब क्या दिखाती? क्योंकि इंसान इवॉल्व होता है। जब हम बच्चे थे हम कहते हैं स्कूल यार, अब वही मुसीबत, और फिर मुसीबत होती भी थी, टेस्ट आ जाता था, सरप्राइज। तो व्हाट अबाउट यू, पहले कैसी थी और अब शीशा क्या है? यार अब जो है ना वो शीशा बहुत मुख्तलिफ हो गया है। अब शीशा जो है वो सिर्फ कामों का, जैसे आज जब मैं सुबह उठी तो मैंने एक अपने दिमाग में एक रन डाउन टाइप बना लिया अपना कि मैंने इसके बाद ये करना है, इतने से इतने बजे तक मैंने ये करना है, इतने से इतने बजे तक मैंने ये करना है, इतने से इतने बजे तक मैंने ये करना है। तो वो काम जो है वो अब उन्होंने वो शीशे की शक्ल इख्तियार कर ली है। और मुझे इसको अगर हम उर्दू में हमने ये चीज़ जो है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ज़िंदगी एक शीशा है। अंग्रेज़ी में अगर इसके हवाले से बात करें तो इसे मैनिफेस्टेशन भी कहा जा सकता है एक लिहाज से। तो आपने सोचना शुरू कर देना है कि आपने दिन में क्या क्या करना है, और वो अचीवमेंट्स जो हैं, अचीवमेंट्स ही कह सकते हैं आप, क्या आपने सोचा है एक काम और आप उसको कर भी नहीं। जैसा मैंने सोच लिया कि जी मैंने 30 से 40 मिनट के दौरान दफ्तर पहुंच जाना है, फिर दफ्तर पहुंच के मैंने ये करना है, फिर 2 घंटे का शो होगा, उसके बाद मैंने घर आ जाना है। आज जिस चीज़ का इजाफा हुआ है मेरी बकेट लिस्ट में वो कपड़े धोना है। मशीन मैंने घर जाके लगानी है क्योंकि काफ़ी कपड़े जमा हो गए। वो एक 30 मिनट का मुझे स्लॉट जो है वो चाहिए होता है कपड़े धोने के लिए और उनको फैलाने के लिए। फिर मैंने ये भी सोचा कि अच्छा फिर मैं टाइमर लगा लूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको शाम के वक्त भूल जाता है कि आपने कपड़े वापस भी उतारने हैं। तो फिर जब आपको याद आता है तो उसके ऊपर ओस पड़ चुकी होती है। तो इसी तरह से मेरा जब भी मशीन का अलार्म बजता है या आपका सुबह अलार्म बजता है, फौरन से एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, आपका एक्टिवेटिंग सिस्टम फौरन से हाइपर हो जाता है और आप उसको रजिस्टर कर लेते हैं। लेकिन कोई भी इंसान जो आपको पसंद नहीं है, वो आपको कोई पॉजिटिव बात बताए तो आप वो रजिस्टर नहीं करते, आप फौरन कहते हैं अच्छा जी ऐसा है क्या, क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और ना उनकी बात पॉजिटिव भी आपको पॉजिटिव लग रही होती है। आप बताएं आप क्या करते हैं सुबह सुबह सोच के? आपका जो जिंदगी का शीशा है वो पहले क्या था? चले 5 साल पहले कर लेते हैं। 5 साल पहले क्या था और अब क्या है? हलीमा, आप मुझे बहुत अच्छे से अब जानना शुरू हो गई हैं। आप बहुत सारी चीज़ें मेरी बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो हलीमा को पता है। ऑफ कोर्स शी इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड, दिस सपाइट दिस मॉर्निंग शो। इसके अलावा उस पर इसको ये पता है कि मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ बहुत सारी चीज़ों में। मैं उठता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। यस, महीने में 1-2 दिन ऐसे होते हैं जो मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं होते,
कोर्स इंसान हूँ, मेरे साथ भी होता है, मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है, मुझे भी कभी कभी लगता है कि आज का दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरी हद दर्जे की कोशिश स्कूल टाइम से होती है, जो मेरी माँ ने मुझे बताई थी कि आज के दिन बहुत मैं हमेशा अच्छी चीज़ें सोचता हूँ कि देखना आज मैं खेलूंगा, आज बास्केटबॉल का मैच होगा, आज ये होगा, तो मुझे अच्छी चीज़ें उनके बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इंसान को कभी कभी आदत हो जाती है, उसको अच्छा लगता है जब वो किसी गमज़दा चीज़ के बारे में सोचता है, वो क्योंकि उसका कैथारसिस करना चाहता है, मैं रो लूँ, मैं थोड़ा सा गमज़दा होकर थोड़ा सा अपने आप को हल्का कर लूँ। ये क्या चीज़ें, इस सारे के बारे में बात करेंगे और आपको कुछ ऐसी मिसालें देंगे जो दुनिया भर से, जिन लोगों ने रेटिकुलेट एक्टिवेटी सिस्टम को पढ़ा, उसको सीखा और आज अपनी ज़िंदगी कामयाबी से गुजार रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं कि ज़िंदगी एक आईना है और वो आपको वही चीज़ें दिखाती है जो आप उसके हवाले से जो है वो सोच रहे होते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। आप कह रहे थे मैंने कुछ कामयाब लोगों के हवाले से बताना है जिन्होंने इस थ्योरी के ऊपर काम किया है। मैसेज पढ़ना है, मैंने एग्जैक्ट मैसेज पढ़ना है। मॉर्निंग यानी सुबह खैर, आई हैव बीन हैविंग सिवियर किडनी पेन। मुझे गुर्दे क्या होता है? गुर्दा ही होता है, किडनी गुर्दे को कहते हैं। किडनी पेन है, इसलिए वो आज नहीं आ सकती। जैनब आज नहीं आएंगी क्योंकि जैनब की ना किडनी में दर्द है, तो जैनब आज हमारे साथ मौजूद नहीं होंगी। खुशी से बताया मैंने, ये पता नहीं क्यों। हालांकि आज बिल्कुल कोई खुशी की बात नहीं है, ये बड़े दुख की बात है, किसी को बेचारे को किडनी पेन हो रहा है। लेकिन मुझे दुख इस बात की कि मैंने आज सोच के आया था कि आज मैं खाऊंगा बैठ के आराम से खाने। छुट्टी है आज, और मुझे बड़ा दुख हुआ जिस दिन मेरी छुट्टी होती है वहाँ पे। ये शीशा है, सॉरी, नहीं अच्छा होता है, सब अच्छा होता है। अच्छा, सो मैं आपको बता रहा था कि कुछ कामयाब लोग हैं, जिसमें कुछ सक्सेसफुल लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा इस रेटिकुलेट एक्टिविटी सिस्टम पर उनका बड़ा ईमान है। कैसे? ओपरा विनफ्री आप सब जानते होंगे, मशहूर होस्ट और ओपरा जैसा मोटिवेटिंग स्पीकर। मुझे बहुत कम इस तरह की मिसालें मिलती हैं। ओपरा कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में अब्यूज़ भी हुआ, उनकी ज़िंदगी में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि कभी कभी लोग कहते थे कि तुम इस तरह हंसती कैसे हो। तो उसने कहा कि मैंने सिर्फ एक ज़िंदगी में चीज़ ले ली, शुक्र करना। मैंने हर चीज़ पर शुक्र करना शुरू किया, चाहे वो चीज़ शुक्र करने वाली थी या नहीं थी। मैंने उसका शुक्र अदा किया, मैंने जिसने मुझे दी उसका शुक्र अदा किया, ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाया, और ग्रैटिट्यूड से क्या हुआ कि मेरी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत आसान हो गई। कहते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई भी 3 चीज़ें डेली आप लिखें जो आपको लगता है कि आपको उनका शुक्र अदा करना चाहिए, तो आपका डिप्रेशन 30 to 40% डिक्रीज। लेकिन हुमायूं मेरी बात सुने, ओपरा ने कहा कि मैंने शुक्र अदा करना शुरू किया। घर बैठे आप शुक्र अदा भी कर लें, जितना मर्जी कर लें, आपके डिप्रेशन में जिस तरह हुमायूं ने कहा कि 30 to 40% डिक्रीज ज़रूर आएगा। बट अगर आप उन हालात को नहीं बदलना चाहेंगे, उनके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, उनके लिए मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। घर बैठ के सिर्फ शुक्र अदा करने से सब कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं, ओपरा जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो उन हालात से बाहर निकली, वो उन हालात उसी घर में अगर वो रहती और वो कहती कि जी हम पे तरस खाएं, हमें जो है इमदाद दें, हमारे साथ ये करें, हमारे साथ हमारे जो मिलने वाले हैं रिश्तेदार हैं उन्होंने ये नहीं किया, फ़लाँ ये हो गया, ठीक है, कुछ चीज़ों पे वो शुक्र भी अदा करती होंगी। लेकिन वो उन हालात से बाहर निकली, उन्होंने फ़ाइट करना शुरू किया, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, बहुत सारी ज़िंदगी, उन्होंने बहुत सारे साल ऐसे गुजारे होंगे जिसमें उन्होंने बहुत चक्की पीसी होगी और उसके बाद वो उस मकाम तक पहुँची होंगी। तो जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो अल्लाह मियाँ हमेशा उसका पे ऑफ करता है आपको। और जब आप उन हालात में से बाहर निकल के, कहते हैं ना कि उन्हीं के हालात अल्लाह ताला बदलता है। खुदा ने आज तक उसको की हालत नहीं बदली। इलामा इकबाल कहते हैं जिससे खुद ख्याल ना हो अपनी हालत के बदलने का, तो अल्लाह ताला भी उन्हीं लोगों के हालात, ये तो उन्होंने कौम के हवाले से कहा है, लोगों में भी उन्हीं लोगों के हालात बदलता है जिसके लिए जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं और अंत तक मेहनत करते हैं जब तक कि उनके हालात बदल ना जाए। अच्छा हलीमा, और नॉट जस्ट दैट, मैं अगर इसको रेटिकुलेट एक्टिवेटी सिस्टम को आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाऊं, तो ये वो ख़ानदान के लोग हैं जिनको आप अपनी बात बताते हो और कहते हैं किसी को नहीं बतानी, तो पूरे ख़ानदान में वो बात फैल जाती है। हाँ, जैसे कि आपने रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम को बताया, आज का दिन अच्छा गुजरेगा।
अब वो हर अच्छी चीज ढूंढेगा पूरे दिन में। अगर देखा मैंने कहा था ना अच्छा चीज हुआ, ये अच्छा हो गया, मैंने कहा था ना अच्छा होगा, ये देखो अच्छा हो गया। सो आप जो अपने दिमाग को बताएंगे आपका दिमाग वही सोचेगा। आज का सवाल हम आपसे ये है कि आप अपने, अगर समझे ज़िंदगी शीशा है तो आज आप उसको क्या दिखाना चाहेंगे, क्या ख्वाहिश होगी? सबसे पहले मैं अपना जिक्र करता हूँ। सो मेरा रेटिकुलेट एक्टिविटी सिस्टम अगर है तो 2-3 चीज़ें बता दो। पहले तो टॉप ऑफ द माइंड में है, पर हलीमा तुम बताना चाहोगे? मैं पहले बता दूं? आप पहले मैं पहली बताऊं फिर तुम दूसरी बताना, ठीक है? मेरा है कि मैं बहुत ज़ोर से मैं चाहता हूं कि मुझे पीएचडी में एडमिशन मिल जाए, फुली फंडेड ऑस्ट्रेलिया में। अल्लाह करे मैं इस साल इंशाल्लाह अप्लाई करूंगा, तो अगर मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया में तो आई एम रियली विल बी, आई थिंक लुकिंग फॉर, इंशाल्लाह मुझे मिलेगी, मुझे उम्मीद है। हलीमा? मेरे ख्याल से हम पहले भी एक दफ़ा ही कर चुके हैं गोल्स ऑफ 2026 के हवाले से, तो आज हम शीशा दिखा रहे हैं। आई वांट टू ट्रैवल इन सम अदर कंट्री दिस ईयर। स्पेसिफिक बताओ कहाँ जाना? कतर। कतर जाना चाहती हो? अच्छा, व्हाई? I just don't know, I like it because मुझे लगता है कि उसके अंदर ब्लेंड है, पुरानी चीज़ भी है और नई चीज़ें भी हैं, और वो बहुत जल्दी इवॉल्व कर रहा है वो कंट्री जो है, किया भी और बहुत जल्दी कर भी रहा है। बहुत बिल्डिंग्स है ऐसी देखने वाली, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जो बिल्कुल आर्टिफिशियल है, ओल्ड विलेज बड़ा प्यारा है, कुछ भी पुराना नहीं है, और कुछ जगह ऐसी है जो बिल्कुल पुरानी तहजीबों पे चल रही है। तो मैं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा कंट्री देखूं जिसमें दोनों चीज़ें हों। आपको पता है ना कि मेरा बचपन वहाँ गुजरा है। हाँ, मुझे पता है। और हमारे मंसूर का वन ऑफ हिज चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड इज इन कतर राइट नाउ। हाँ, फहद और आमना मंसूर की जितने भी दोस्त हैं, वैसे तो उन सबसे मेरी बहुत दोस्ती है उनकी बीवियों से, लेकिन आमना इज़ वन ऑफ दोस्त जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज है उसकी दोस्तों की बीवियों में। तो आमना से और फहद से मेरा शीशा जल्दी से बता दो 2 चीज़ें। एक तो ये है कि मैं बड़ा खुलेआम कन्फेस कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल जाए, इंशाल्लाह, एंड आई वांट वो अच्छी हाइट पे पहुँच जाए। तीसरा मुझे ये है कि आई थिंक आई एम गोना चेंज माय करियर, और मैं उस करियर में जो चेंजेस लाना चाहता हूँ इनको पता है पर मैं बताना नहीं चाहता। मैं करियर चेंज करना चाहता हूँ, और वो जब मैं चेंज करूँगा तो आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी। आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम अक्सर हम बहुत ज़्यादा मिलते भी हैं। कल ही मेरी उनकी मुलाकात दोबारा हुई, तो मैंने उनसे कहा मैं इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। तो बड़ा बल्कि ये आपके रेस्टोरेंट भी आए हुए थे, उन्होंने स्टोरी लगाई थी, मैंने देखी थी इनकी स्टोरी। हाँ, ये मेरे रेस्टोरेंट में बिल्कुल थे, मौजूद थे। और कासिम इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, बट नॉट जस्ट दैट, कासिम बहुत यंग है। मैं अक्सर कासिम से ऐसे सवाल पूछता हूँ, कासिम खुद हैरान हो जाती है क्या पूछा मुझसे। कासिम, टेंशन नहीं होती, इतना काम करते हो, और इस्लामाबाद मैराथन जिसके बारे में आप कासिम नाज की जब बात की जाए तो इस्लामाबाद मैराथन फौरन से क्लिक होता है। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का मैराथन है जो कि रन करते हैं, और व्हाट अ ट्रेमेंडस टर्नआउट होता है, कितने ज़्यादा लोग होते हैं। लिटरली आपको लगता है वो मैराथन देख के कि पूरा इस्लामाबाद जो है ना वो वहाँ पे मौजूद है, लिटरली पूरा इस्लामाबाद वहाँ पे मौजूद होता है। बट ये बहुत अजीब, सिर्फ 10 साल हुए हैं इस मैराथन को होते हुए। 10 साल के अरसे के अंदर इन्होंने वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है मैराथन के हवाले से अचीव करना चाहती है। 2 दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस मैराथन का हिस्सा रहे हैं, और बहुत डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज जो है इन 10 सालों में। 2016 से इन्होंने शुरू किया, ये 4था एडिशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स द 4th एडिशन, इट इज द 6th एडिशन। ओह माय गॉड, इट इज द 6th एडिशन गोइंग टू हैपन दिस टाइम। और इस्लामाबाद मैराथन होने जा रहा है 25 दिसंबर को, 25 जनवरी को, लास्ट संडे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर वो होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात इस पूरे इवेंट की होती है, इसको होस्ट मैं करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कॉल कासिम नाज, हु इज द CEO of इस्लामाबाद मैराथन। अस्सलाम वालेकुम, रन विद अस। 500 से ज़्यादा एक्टिविटीज करा चुके होते हैं एक साल में। कैसे कासिम? प्लीज आइए कासिम, प्लीज बैठिए। कासिम, सबसे पहले तो बहुत अजीब सा सवाल, लेकिन सबसे पहले कासिम माशाल्लाह इतना वेट लूज कर लिया है, कैसे? हाउ डिड यू डू इट? देखें, कोई भी काम करने के लिए ना आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत की, और ये अच्छा मज़े की बात कि ये पहली बार नहीं था मेरा, ये जो आप इस्लामाबाद मैराथन की अभी बात कर रहे थे, इस्लामाबाद रन विद अस, तो ये जो रनिंग का कल्चर है ना, ये पाकिस्तान में शुरू कैसे हुआ? तो इस बेसिकली हमने एक We have to hold your thought है, हम ब्रेक लेते हैं, हम वापस आके ओके श्योर यही सरप्राइज है, कहाँ से कल्चर शुरू हुआ? और ये जो ढके छुपे अल्फाजों में कहा है ना कि मेहनत से कर लिया वजन कम, ऐसे नहीं भाई, हम पूछेंगे कैसे किया है। वापस आइए, कई बार जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। कासिम हमारे साथ मौजूद है। कासिम, इस्लामाबाद रन विद अस के इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं कि मैं भी कभी कभी ट्रैक करना भूल जाता हूँ मैंने किस वाले पर जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर एंगेजिंग पीपल फॉर दिस हेल्दी एक्टिविटीज़। शुरुआत कहाँ से हुई? आपने तो वहाँ से शुरुआत करी थी। हमने कहा होल्ड योर थॉट, अब बताएं कहाँ से शुरू? आपने कहा ना कितना वज़न आपने कम कैसे किया है, तो तो वो मेरे जहन में वो आया कि यार इसकी बैक स्टोरी आपको बताएं कि जो रनिंग कम्युनिटी कल्चर है वो पाकिस्तान में शुरू कैसे हुआ। जी। सो इस्लामाबाद रन विद अस सिंस इट्स द पायनियर रनिंग कम्युनिटी क्लब। जी जी। तो मुझे ना बचपन से वेट गेन टेंडेंसी का एक मसला है कि मेरा वज़न बहुत जल्दी जो है ना मैं गेन कर लेता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड इट टोटली। बड़ा मुश्किल एक टाइम होता है, और हाँ। मतलब आप प्रेशर में होते हो कि आपका वज़न बढ़े, भी आपने कम करना है। तो जब मैं स्कूल में था उस वक्त भी अक्सर औकात मैं क्रिकेट बड़ा रेगुलरली खेलता था। स्पोर्ट्स में हमेशा से मैं एंगेज रहा हूँ, तो उसमें जुनून आता था कि वज़न कम करना है। स्कूल एज की बात है, छोटा था, 7th 8th 9th क्लास में। तो अक्सर औकात बीच में हम दौड़ शुरू कर देते थे, फिर बस छोड़ देते थे। फिर बीच में होते होते 2005 की बात है कि मैंने आर्मी में अप्लाई किया। ठीक है। और वहाँ पर जब मैंने अप्लाई किया तो मेरा टेस्ट जो इनिशियल था वो क्लियर हो गया, लेकिन आर्जी तौर पे जो टेम्प्रेरी फिटनेस अनफिट था वो वज़न की वजह से उन्होंने कहा भाई आपका वेट ज़्यादा है। सो आपके पास इतने डेज़ हैं, 2 वीक्स का टाइम है। 2 वीक्स में अगर आप 4 kg भी कम कर लेंगे ना तो वो ठीक है। सो मैंने उस वक्त फिर जदोजहद शुरू की, मैं भागना शुरू किया। ठीक है, करते करते मैंने 2 वीक्स में वज़न अच्छा खासा कम कर लिया, जो कि हेल्दी तरीक़ाकार नहीं था। तब मैं यंग था तो वज़न कम हो गया। सो उसके बाद अभी भी यंग हैं। आपने ये क्यों कहा? तब मैं यंग था तो मैंने कर लिया। तो अलीमा ने अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहा है आप दोनों यंग में हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर मैंने उसको 2011 में मैंने सेकंड वेट लॉस किया। फिर उसको मैं कुछ 6-7 साल सस्टेन कर पाया। फिर मेरा थर्ड वेट लॉस था 2022, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम रहा। अभी ये मेरा 4th वेट लॉस अटैम्प्ट था। तो जब मैंने वज़न कम करना शुरू किया तो उसके साथ साथ मैंने रनिंग को एंजॉय करना शुरू किया, और 2011 में मैंने रेगुलर रनिंग शुरू की, और तब से अभी तक मैं भाग रहा हूँ। फिर जब मैंने भागना शुरू किया तो मेरे जो करीबी सर्कल था वो इंस्पायर हुआ। फिर हमने सोचा कि चलो एक कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी नहीं थी, रनिंग कल्चर नहीं था। तो हमने 2016 में इस्लामाबाद रन विद अस का पहला मतलब हमने एक इवेंट करवाया, और उस वक्त ये सोच के करवाया कि हम तो चूँकि भागते हैं, एक दिन हम ऐसा डेडिकेट कर लेते हैं जिसमें हम उसको अनाउंस करेंगे और कोई भी आके हमें ज्वाइन कर ले। सो तब से अब तकरीबन ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। हम 1000 के करीब फ्री कम्युनिटी इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं, जिसमें हर वीक हमारी 5 एक्टिविटीज़ होती हैं, रनिंग, हाइकिंग। पूरे वीक हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। फिर हमारा एक रेस कैलेंडर है जिसमें इस्लामाबाद मैराथन जो अभी आ रहा है जनवरी 25 को। उसके बाद फिर हमारा मार्गला हिल्स मैराथन है अप्रैल में। फिर हमारा बीच में आफ्टर ग्लो डैश है जो कि हुमायूं ने होस्ट किया था ये सितंबर 7 में। और उसके बाद फिर हमारा इस्लामाबाद डुएथलॉन है। फिर बीच में एक ऐसा इवेंट है जो कि फ़र्स्ट टाइम हम करवाएंगे, अभी तक हम अनाउंस नहीं करना चाहते, 1-2 दिनों में हम अनाउंस कर लेंगे। वो एक बड़ा एक डिफरेंट यूनिक एक्टिविटी है। लेकिन कासिम, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में सवाल आता है ना वो ये है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी मैं कहूँगी वो ऐसे लोगों की है, अगर हम इस्लामाबाद से बाहर निकल जाएं, ऐसे लोगों की है जो मैंने क्योंकि आपकी प्रोजेक्शन टेलीविजन पे भी देखी है, आपके जो इस्लामाबाद रनिंग कम्युनिटी है वो टीवी पे भी आती है, उसकी बाकायदा कवरेज की जाती है इस इवेंट की, क्योंकि साल का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो रनिंग के हवाले से होता है। लोग देख के ना जो पहला कमेंट करते हैं वो ये, क्या फ़ायदा है इसका, इससे क्या मिल जाएगा। तो अगर आपने किसी को कायल करना हो कि इसका क्या फ़ायदा है, बल्कि इसकी क्या फ़वाइद है और इससे क्या क्या आपको मिलेगा, तो कासिम नाज इसको कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? देखिए, दुनिया में जो इंसान के लिए सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो क्या है? वो ये है कि आप जब बड़े हो रहे होते हैं, और स्पेशली जब आप एक ऐसी एज में पहुंचते हैं, तो आप अपने आप को संभाल सकें और आप हेल्दी रह सकें। आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो करीबी सर्कल है, उनके साथ आप फिट रह सकें, आपको कोई बीमारी ना हो, आपको अस्पतालों में ना जाना पड़े। अब पाकिस्तान में आप देखें ना, हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ है। बिल्कुल सही कह, ठीक है। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? हम सिर्फ खाते पीते हैं, बस दैट्स इट। हाँ, एक्सरसाइज तो है ही नहीं। हमारी जो तफरीह है वो खाना पीना ही है। हाँ। ठीक है। सो ये बहुत ज़रा ज़रूरी है कि हमने जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हमने ऐसा मामूल बनाना है जैसे खाना पीना हमारे लिए ज़रूरी है, इस तरह एक्सरसाइज भी ज़रूरी है।
ऑनेस्टली ये एक बहुत बड़ी एडिक्शन है और बहुत अच्छी एडिक्शन है। आप एक बार इस एडिक्शन में आएँ तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मतलब आप फिट रहेंगे और आप जो है ना अपने आप को तंदुरुस्त चुस्त आप महसूस करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम तो मतलब करते भी यही हैं कि फ्री एक्टिविटीज़ जो कम्युनिटी इवेंट्स हम करवाते हैं, इससे लोग इंस्पायर होते हैं। तो मकसद यही है कि हम अपने मुल्क में ये हेल्दी कल्चर देखें, बाहर ममालिक में यहाँ पे नहीं है। और जब आप हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहेंगे तो आपका दिमाग भी हेल्दी होगा, आप उसको पॉजिटिव चीज़ों में इस्तेमाल भी करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक्टिविटीज़ कोई भी फिजिकल नहीं करते, आपके दिमाग बंद हो जाते हैं लिटरली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हम हमें एक उन्होंने ब्रेक कहा लेते हैं। कि थोड़ी देर के लिए इसको बंद करें और वापस खोलेंगे। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। कौन से वापस आएंगे, पूछेंगे कासिम कितना भागते हैं एट द मोमेंट, इस्लामाबाद मैराथन में कितने किलोमीटर रेस जो है ये जीत चुके हैं या नहीं जीत चुके, खेलते हैं कि नहीं करते, देखते हैं। वापस आए, कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक और सुबह के साथ साथ गानों में गाना भी चल रहा था। पता नहीं कौन सा गाना था, नो आइडिया, बट देयर वाज अ गाना। बट कासिम, हम आपको यहाँ पर जहाँ पे ब्रेक से पहले आपको हमने रोका था और हम आपको कहते कि आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको याद है, आप भूल गए? मुझे याद है, बिल्कुल याद है। मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बता रहा था और फिर बात हो रही थी कि ये कितना ज़रूरी है ये एक्टिविटीज़ और क्यों करनी चाहिए। ये इसलिए करनी चाहिए कि देखें, मेंटल हेल्थ जो है ना वो सबसे पहले है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिज़िकल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। और जब आप इस टाइप की कोई एक्टिविटीज़ करते हो तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो इसीलिए हम लोगों को बार बार इनकरेज करते हैं कि आप आएँ, भागें, एक्सर्शन करें, अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो निकालें रोड्स के ऊपर, ट्रेल्स के ऊपर, ताकि जब आप घर जाएं तो एक दूसरे साथ ना लड़ें, प्यार से आप प्यार से मिलें। कासिम, ये हमारे सेट का कप है, बस ये गिराइए करिए हमारा सेट सारा खराब हो जाएगा। देख रहा हूँ कि काफी देर से आपकी कप की तरफ हमारा सेट जो है वो खराब हो जाएगा। हमने सेट जो है वो खराब नहीं करना। आपने कहा आए भागे हमारे साथ, दिस इज़ वेरी ट्रू, बट मेरा जो कंसर्न होता है ना वो हमेशा ये होता है कि माहौल लोगों को बड़ा मैटर करता है। जिस जगह पे वो एक दफ़ा जाएंगे और वो देखेंगे कि ये माहौल बड़ा अच्छा है, बड़ा फ्रेंडली है, बड़ा फैमिली फ्रेंडली माहौल है, वहाँ वो दोबारा ज़रूर जाएंगे। जो भी फैमिली ओरिएंटेड माइंडेड लोग हैं, हलीमा जो टर्न आउट होता है वो पहले से बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा क्राउड इतना ज़्यादा है। उसको खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, लेकिन क्योंकि आपके साथ जितने भी लोग अटैच्ड हैं वो सारे बड़े पढ़े लिखे और बड़े रिफ्रेशिंग माइंडसेट के साथ आए हुए लोग होते हैं, तो उनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है। बट जो लोग नहीं आए, पहली दफ़ा भी नहीं आए, वो अगर देखें तो उन्हें उनके ये कंसर्न्स होते हैं कि कासिम कैसा टर्न आउट होगा, या ऐसा तो नहीं होगा बच्चों को ले आए तो कोई मसला हो जाए, या लड़कियों को घर, बहनों को ले आए, बीवी को ले आए तो कोई मसला हो जाए। तो इस तरह के सवाल आप सुनते होंगे उसके बारे में। अच्छा, एहसन की कॉल ले लेते हैं बीच में, ठीक है? मुझे पता चल गया था। एहसन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहसन, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम एहसान, माशाल्लाह। ऐसे मैं बहुत प्यारा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दिन ब दिन मेरी स्किन में ग्लो आ रहा है, प्रोडक्ट्स अच्छी मिल गई एक मुझे, मैंने हलीमा को नहीं बताया, जो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा ये मुझे पता है। अच्छा, बात सुनिए ना, शेयर नहीं करनी। जी जी, आप मुझे बताएं शीशे में क्या देख रहे हैं आजकल आप? क्या, मैं अगर आपको कहूँ 2026 में आपके सामने शीशा है, तो कौन सी ऐसी चीज़ देखना चाहेंगे आप अपनी ज़िंदगी की शीशे में सामने? मैंने आपसे नहीं पूछा, आपसे बस अल्लाह ताला खैर और बरकत के साथ कुछ काम है बना अल्हम्दुलिल्लाह। सबके लिए सुनने में ये आ रहा है माशाल्लाह, जो कि ये साल है मुबारक। वो जो किसी ने कहा ना, एक नजूमी ने कहा ये साल अच्छा है, तो अच्छा ही होगा। और जो ऐसे आप जिस तरह मुस्कुराए हैं ना, थोड़ा सा हल्की सी मुस्कट्टा आपके मुझे आया चेहरे पे, इससे लग रहा है आप कोई दूसरी शादी का सोच रहे हैं। अल्लाह माफ करे। अरे भाई, अभी आपकी नई नई शादी हुई है, भाभी देख रही होंगी, आपका अपना मुंह गंदा है, मेरा ख्याल है मजा नहीं आया। माशाल्लाह। तो मैं तो एक अच्छा, मैं मैरिथन के हवाले से एक अहम बात कहना चाह रहा था
कि हमने देखा है कि मैराथन से एक इंथुजियाज्म, एक जज्बा, एक यकजहती ऐसा एहसास पैदा होता है। और मैं तो कहता हूँ कि चाहे तालीम स्कूल कॉलेज हो या सेहत वाले से हो या कोई भी इशू हो, लोग मैराथन अरेंज करते हैं। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं मेरी इनसे कि जैसे बहुत सी बातें भी हलीमा ने कह दी कि लोग डरते हैं कि हम अपने फीमेल्स को लेके आए हैं तो कोई इशू ना हो जाए या कोई जख्मी हो जाए। अभी जैसे बुजुर्गों की रिटायर ऑफिसर की मैराथन हुई थी तो उसमें कुछ लोग बेहोश हो गए थे। तो उसमें जो कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई कवानीन है, कोई थीम मुकर्रर करना है और फिर नीचे तक इसको कैसे लाया जा सकता है कि स्कूल कॉलेज में हर जगह हर साल के महीने बाद एक मैराथन हो जिसमें बच्चों में पढ़ाई के हवाले से या सेहत के हवाले से लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। तो इसको कोई इस हवाले से थोड़ा बहुत बताएं। ऑलराइट, perfect, thank you एहसन। याहिया, अस्सलाम वालेकुम, a very good morning to you, क्या हाल चाल? To my beautiful people. हेलो, आज आपने बिल्कुल वालेकुम सलाम आमना की तरह किया है। आमना हमारी जो कॉलर है बिल्कुल ऐसे सलाम का जवाब देती है। कैसे हैं याहिया? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है आपके कासिम भाई को बहुत सलाम हो और ज़ैनब अगर खड़ी है तो उनको भी सलाम मैंने दी। ज़ैनब लेटी भी होंगी घर पे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, खड़ी गई नहीं है। अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत दे। आमीन आमीन। सुबह अच्छा देखिए हलीमा, मैं तो ये कहूँगा कि मैराथन मेरे नज़र में एक इज्तिमाइयत का एक बहुत बड़ा जरिया है, क्योंकि हमारे यहाँ इज्तिमाइयत की कमी हो गई ना। बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं, जब लोग बिल्कुल एक- ठीक कह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम एक जगह जमा हो और कुछ देर ऐसा है कि जब अपने हम गैजेट से दूर हो जाते हैं और प्रैक्टिकली लोगों के साथ मिलकर दौड़ते हैं, ये दौड़ जो है ना ये आपको लाइफ में लाती है, ये दौड़ आपको एनर्जी देती है, ये दौड़ आपको किसी कॉज के लिए जिंदा करती है। तो मैराथन बहुत जरूरी है। हमारे कराची में सीवी पे होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कराची इतना बड़ा है कि एक खास जगह पे मैराथन होने की वजह से आप बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द ओनली प्लान। मेरे तो कंसर्न यही है कि भाई अगर आप इतना इस्लामाबाद तो इतना बड़ा नहीं है, हमारा शहर इतना बड़ा है कि इसमें 2-3 सेक्टर्स में होने चाहिए, होते रहने चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी होता है तो कॉस्ट भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन मेरी नजर के अंदर जो सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट इशू है ना कि एक दूसरे से मुलाकात, एक दूसरे से मिलना जुलना और एक समायत का पहलू बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे A very good point you have highlighted. I was thinking about this community कि कैसे आप एक शहरी कम्युनिटी को दोबारा एंगेज करते हैं और यकजा करते हैं। इससे आपकी सोशलाइजिंग भी होती है, आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, अ वेरी गुड अच्छा, पॉइंट। दूसरा एक मैं आपको जो सवाल जो आईने में जब मैं खड़ा होकर आज अब देखता हूँ, हाँ, तो मैं देखता हूँ कि जो हमने वक्त गुजारा बहुत अच्छा था। मैं बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा वक्त मैं सोचता हूँ कि अच्छा वक्त आए। लेकिन मेरी नजर में जो है ना ये दिस इज द ईयर ऑफ वेरी, इसमें इतनी बड़ी चेंजेस। मैं सिर्फ मुख्तसर ये बात कर रहा हूँ, 2026 आपकी सोशल मोरल वैल्यूज जब बहुत ज्यादा चेंज होंगी और इट इज द ईयर ऑफ वॉर। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। अब मुझे सिर्फ ये बता दें 2026 में अपने शीशे में क्या देखना चाहते हैं, कोई ख्वाहिश जो देखना चाह रहे हैं आप? मेरी बिल्कुल मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अगर अपने मुल्क को इकोनॉमिकली स्ट्रांग देखना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क को देखना चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के बच्चे जो है घर छोड़ के ना जाए। क्या बात है, क्या बात है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच शाहिया फॉर मिलने का कॉलिंग। थैंक शीशे यू में सो देख रहे मच। होंगे कि हुमायूं से मुलाकात हो रही है मेरी। ये भी तो शीशे में आप देख हो सकते सकता है, अभी आप जा भी तो रहे हो कराची, आप ढूंढ लेना याहिया को। ओह दैट्स है ना? गुड, दैट्स हाँ, वेरी कर नाइस। सकते हैं आप। कासिफ पहला एहसन के सवाल से आते, पर हलीमा ने है पहले मैंने जो है वो सवाल पूछा था कि लोग जो हैं वो ये सोचते होंगे कि भाई बच्चों को लेकर आ जाएं या घर की खवातीन को लेकर आ जाएं, तो क्या family ऐसा event। एनवायरनमेंट होता है फैमिली वाला? जी बिल्कुल। हमारा जो इनफैक्ट कि मैं अगर सिर्फ कम्युनिटी इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो कम्युनिटी इवेंट्स हैं उसके अंदर भी हम लोगों ने इतना एक अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट हमने रखा होता है कि हम हर किसी को वेलकम करते हैं। और चूँकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़ी एक डाइवर्स किस्म की कम्युनिटी है इस्लामाबाद रन विद अस। बिल्कुल ठीक तो है। यहाँ पर जो एक बार कोई भी आता है तो वो बार बार आता है। और स्पेशली जो हमारे मेगा इवेंट्स होते हैं जैसे इस्लामाबाद मैराथन है, यहाँ पे हुजूम काफ़ी ज़्यादा होता है, हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। हुमायूं पिछले 3 सालों से हम हुमायूं भी पार्ट रहे हैं, सो ये तो हुमायूं भी आपको बता सकते हैं कि क्या माहौल वहाँ पर होता है। हम हमेशा, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि जो लोग यहाँ पर आएँ तो वो यहाँ से कुछ लेके जाएं, अपनी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ, ठीक है। क्योंकि और वो तब पॉसिबल है जब उनको हम एक आइडियल, एक अच्छा एक फैमिली माहौल हम देंगे, तभी वो इनकरेज होंगे और उसमें आगे बढ़ने में। और एक्चुअली इस इस्लामाबाद मैराथन की बात ही सिर्फ यही है कि ये फैमिली इवेंट होता है। आपको मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कासिम ने वो इन्वायरमेंट ऐसी बना दी है
कि वो लगता ही फैमिली इवेंट है, कोई पुश करने की जरूरत नहीं होती। पीपल ब्रिंग देयर गर्ल्स, पीपल ब्रिंग देयर किड्स, छोटे छोटे बच्चों की वॉक भी होती है। आई रिमेंबर हम सिमाब की कॉल सिमाब लेते की call हैं, लेते हैं। सवालों की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सिमाब जी, सुबह खैर, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसे हैं प्यारे बिल्कुल लोगों? ठीक। बिल्कुल बहुत शुक्रिया ठीक। पूछने मुझे के लग लिए। रहा है छुट्टियां ज्यादा हो गई हैं स्कूलों में। नहीं, वो बस आज की एक एक्स्ट्रा मिल गई थी। मौसम काफी शिद्दत वाला था। शिद्दत आज इख्तियार करके, तो- बिल्कुल सही कह रही हैं। जी। और आज भी जो रेड मैचिंग बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू, थैंक और मेरी हलीमा से कहूंगी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉल। थैंक यू सिमाम। लाइक वाओ। और हमायूं और हलीमा से रिक्वेस्ट भी है, और इफ ज़ैनब हैव आल्सो वियर रेड, तो रेड सोफा पे मुझे पिक जरूर सेंड कीजिएगा अपनी। अच्छा चले डन। ठीक है, आज डन 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 ये डन हो गया है। और वो वो मैं तस्वीर हमें morning- हम जो उसका एक्सप्रेशन देंगे ना वो आपके लिए होगा, ठीक है? जी जी, बहुत Done. शुक्रिया जी। डन डन। Thank क्या you. देखती है शीशे में, ये तो बता के जाएं। 2026 में सिमाब के शीशे में क्या नजर आ रहा है उन्हें? मैं बस अपनी इम्प्रूवमेंट चाहूंगी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को बेटर करना चाहिए। तो अभी मैंने जॉब स्टार्ट की है, तो मैं उसी में अपने आप को बहुत आगे देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह, 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 ऐसे ही होगा। जी कासिम, अब सवालों के सिलसिले को उसी तरह बढ़ाते हुए कासिम मुझे बताएं, वहाँ पे किड्स वॉक भी होती है, एक रन होता है, वो सबसे एक्साइटिंग होते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, छोटे छोटे बच्चे लाइक 4 years old 5 years old आर रनिंग। इस सारे माहौल को बनाने में एक जो ऐसे ने बात की, मैं उसको एलिमेंट को लाऊंगा। आपने कम्युनिटी सिस्टम डेवलप किया है। इस्लामाबाद मैराथन तो ऑब्जेक्टिव है, एक भागने का ऑब्जेक्टिव तो है, सब इकट्ठे होते हैं, मैंने देखा इकट्ठे होते हैं, और उस इकट्ठेपन में थैंक यू वेरी मच। सो उस इकट्ठेपन में सब एक दूसरे से जो है वो मुलाकात करते हैं, बातें होती हैं, नए लोगों से आप मिलते हैं, एक कम्युनिटी डेवलप होती है। इसी के साथ आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो वॉलंटरली बेसिस पे सारे काम करते हैं। ये सारा माहौल मैं चाह रहा हूँ हम ऐसे स्केच करें कि सब आज इस्लामाबाद मैराथन अगर नहीं पार्टिसिपेट कर रहे कराची या लाहौर में, वो इसको इमेजिन कर सके ये कम्युनिटी कैसे बनी, ये जो वॉलंटरली सबको इकट्ठा किया, ये कैसे किया? देखें, ये तकरीबन 10 साल की एफ़र्ट है, और जब शुरू किया था तो उस वक्त मकसद जो है ना हमारा बड़ा क्लियर था। मेरे ख्याल से जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जब आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं तो आपका जो विज़न है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए, एम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। और अगर आप उसी तरीके से उसके ऊपर एफ़र्ट करते रहें तो चीज़ें ख़ुद ब खुद नेचुरली बिल्ड हो जाती हैं आपके इर्द गिर्द, ठीक है? जैसे आप सोच रहे होते हो वो चीज़ें आपके इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाती हैं। तो हमारा मकसद पहले दिन से ये था कि हमने इस हेल्दी कल्चर को प्रमोट करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, हमने हर किसी को वेलकम करना है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है। हमने एक आइडियल एक एटमॉस्फेयर देना है। वो करते करते इस तरह जो है खूबसूरत लोग जुड़ते गए, और साथ साथ फिर हमने जब ऐसे स्पेशली कम्युनिटी इवेंट्स तो हमारे चल रहे होते थे, जो लोगों ने देखा कि भाई कम्युनिटी इवेंट्स के ऊपर इतना एफ़र्ट हो रहा है और वो भी वॉलंटियरली बेसिस पे हो रहा है, मतलब हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। हमें बड़े अक्सर अभी तक सवाल आते हैं कि आपको ज्वाइन करने की मेंबरशिप फ़ी क्या है, ठीक है? जब हम बिल्कुल, उनको बताते हैं कि बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो कहते हैं क्यों, ठीक है? तो हर चीज़ पैसे के लिए भी नहीं की जाती, कुछ चीज़ें अपने अंदर के कासिम जो सुकून के पहला लिए की था जाती उसमें हैं। कितने लोग थे और आप कितने लोग हो जाते हैं? जो हमने इस्लामाबाद मैराथन की अगर हम बात करें तो पहले इस्लामाबाद मैराथन में हमारे पास 500 के करीब और पार्टिसिपेंट। अब मेरे ख्याल है इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4000 से 4500 लोग पार्टिसिपेट। ये पार्टिसिपेंट्स की बात पार्टिसिपेंट्स की बात ओवरऑल जो गैदरिंग है वो हमारी इवन के 2025 में 3500 प्लस पार्टिसिपेंट्स 3500 थे, plus। लेकिन जो गैदरिंग की बात हम करें तो अराउंड 10,000 प्लस लोग वहाँ पर आए थे। और ऐसा होता है कि जब लास्ट टाइम E11 में हुआ था तो हम देख नहीं सकते थे इर्द गिर्द कि कहाँ E11 खत्म हो रहा है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए कौसुब। आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं आपको बताएंगे।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो कॉलर्स थे उनमें से एक ने सवाल पूछा था, मेरे ख्याल से एसन ने, उन्होंने कहा था कुछ ऐसा पहले एक इसी तरह का रन हुआ था रिटायर्ड लोगों के दरमियान और उसमें कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, वो बेहोश हो गए थे। कासिम, हमें तो पता है कि वहाँ पे आपकी जो रनिंग फैसिलिटी है उसमें मेडिकल फैसिलिटी भी वहाँ मौजूद होती है, लेकिन लोगों के लिए आप बताएं कि कितने कितने फासले पे मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है, या कुछ खाने पीने के लिए, जैसे अगर किसी का शुगर लेवल लो हो गया है या किसी को चक्कर आने लग गए हैं, तो वहाँ पे क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जिससे उनको कोई भी मेडिकल अगर इशू हो जाए, ठोकर लग जाए, अच्छा जूता ना पहना हुआ हो, जूता फट जाए, पाँव पे चोट लग जाए, तो फिर किस तरह से उनको टैकल किया सबसे ज़्यादा जाएगा? हमने भागे में तो सांस जो ऊपर नीचे हो जाती है, सबसे मसला बहुत है। ठोकर ठोकर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी सर्दी होती है पता ही नहीं चलता, जो सांस का मसला होता है उसका बड़ा मसला होता है। सो हमने कुछ प्लान इस तरह किया होता है कि हमारे पास हम एक ऑफिशियल हेल्थ पार्टनर लेकर आते हैं जो कि कोई ना कोई इस्लामाबाद का वेल नॉन हॉस्पिटल होता है। सो उनकी जो टीम्स हैं वो पूरे रूट के ऊपर डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है, बाइक्स के ऊपर होती हैं, मल्टीपल एम्बुलेंसेज होती हैं जो कि हम उसको पूरे रूट को इस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं कि एक तो स्टैंड बाय पे हमारी स्टार्टिंग फिनिशिंग पॉइंट पे होती है, एक हमारा जो एंड पॉइंट होता है स्टैंड बाय पे वहाँ पे खड़ी होती है, एक एम्बुलेंस पूरे रूट के ऊपर घूम रही होती है, सो इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उसको टैकल कर सकें सिचुएशन को। इसके अलावा मुख्तलिफ हमारे हेल्थ पार्टनर्स के जो स्टाफ है वो बाइक के ऊपर होते हैं, वो मुसलसल चल रहे होते हैं। अक्सर औक़ात फिजियोस की ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पे क्रैम्प्स आ गए या कोई इस टाइप की चीज़ें आ गई तो वो इमीडिएटली ना हमारे जो हेल्थ स्टाफ होता है वो उसको उसी टाइम के ऊपर वो सर्विसेज दे सके। इसके अलावा हाइड्रेशन पॉइंट हर 2.5 किलोमीटर्स पे होता है, ठीक है, मल्टीपल हाइड्रेशन पॉइंट्स पूरे रूट के ऊपर होते हैं। तो 2.5 किलोमीटर पे वहाँ पे आपको पानी मिलता है, वहाँ पे आपको बनानास मिलते हैं, खजूर मिलती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स हमने रखे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स रनर्स को वहाँ पे ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ जहाँ पे हाइड्रेशन पॉइंट है, हाइड्रेशन पॉइंट के कुछ फासले के ऊपर हमारा एक हेल्थ स्पॉट भी होता है जहाँ पे फर्स्ट एड किट के साथ वहाँ पर स्टाफ मौजूद होता है, हेल्थ स्टाफ मौजूद होता है। तो ये एक पूरा जो रूट है, क्योंकि ये जो बुनियादी चीज़ है, ये तो हमारी जो प्लानिंग जब हम कर रहे होते हैं, सो सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करें कि वहाँ पे जो लोग आएँ उनको हम ये चीज़ प्रोवाइड कर सकें। कासिम, हमेशा जो लोकेशन होती है वो आपकी बड़ी प्राइम होती है। मुझे सबसे अच्छी 2023 की लगी थी, आई थिंक 24 या 23 की थी, जो कि ट्रेल 5 के पास थी, और वो इट वाज मौसम भी आपका साथ दे रहा था, इट वाज अमेजिंग ब्यूटीफुल। देन अगेन आपने नेक्स्ट ईयर आपने E11 ब्रिज पे की थी जो बिल्कुल नया बना हुआ था उस टाइम पे, बड़ा लेटेस्ट उस वक्त में बना था। इस बार की लोकेशन उससे ज़्यादा प्राइम है। मैं चाहूँगा आप बताएं कौन सी लोकेशन से शुरू होगा, कहाँ से, और कितनी इसमें वेरिएशंस है रन की, कितने कितने किलोमीटर्स आप भाग सकते हैं, लोकेशन क्या है वो रिवील कर दीजिए। अच्छा, सो इस बार जो रूट है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि हम तकरीबन पिछले समझ लें कि ऑलमोस्ट 4 सालों से इस रूट को मुसलसल बार बार अप्लाई कर रहे थे कि यार ये रूट हमें दे दें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। और इस बार उम्मीदें ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं थी और मिल गया, ठीक है। और इतना प्यारा रूट है कि ये सिटी के शहर के दिल के अंदर से हम गुजरेंगे। F9 पार्क F10 गेट के जो बारादरी है वहाँ पे हमारा स्टार्टिंग फिनिशिंग पॉइंट है, वहाँ से रनर इकट्ठे हम गैदर अप होंगे, वहाँ से रन हमारा शुरू होगा और मेन जिना एवेन्यू पे आएगा। जिना एवेन्यू से ऑल द वे टू अल मशहूर डी चौक तक हम जाएंगे और डी चौक से हम लोग वापस आएंगे। वापसी पे छोटा सा पोर्शन ये जो आगा शाही एवेन्यू जिसको 9th एवेन्यू भी कहते हैं, F9 पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट जो रोड है, शाहीन चौक नया जो एक वो भी बना है, सो वो शाहीन चौक तक हम जाएंगे, यहाँ से वापस एंड बैक टू F9 पार्क F10 वाला स्ट्रेट एंड देन इट गोस राइट से फिर घूम के वापस और फिर आप एग्जैक्टली। सो ये रूट पूरा बनता है हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर्स। हमारे पास जो कैटेगरीज हैं इसमें चूँकि पहले भी ये डिस्कशन हो रही थी कि हमने इसको फैमिली ओरिएंटेड इवेंट की शक्ल हमने दी हुई है, जहाँ पे एक आम बंदे से लेके एक एथलीट तक हर बंदा यहाँ पर ज्वाइन करे। तो इसमें टोटल हमारी 5 मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहली फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर रनिंग डिस्टेंस रेस, फिर हमारा हाफ मैराथन 21.1, फिर 10 किलोमीटर्स, फिर 5 किलोमीटर्स और किड्स फन रन। अच्छा, यहाँ पे जो ज़रूरी बात है वो ये कि हमें तकरीबन तब 2016 में हमने एक इनिशिएटिव लिया था इस कम्युनिटी को स्टार्ट करने का,
हमें तकरीबन 3 से 4-5 साल हमें इनिशियली लगे लोगों को समझाने में, इवन सरकार को समझाने में कि हर इवेंट को आपने मैराथन नहीं कहना। वो छोटी सी एक वॉक होती है, उसको मैराथन वॉक का नाम दे देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। छोटा सा रन होता है 2 किलोमीटर का, उसको मैराथन रन कह देते हैं। सो मैराथन हमने अभी तक हम समझा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक वो बड़ी सिस्टमैटिक है। यस, हम काफ़ी हद तक ना समझा चुके हैं लोगों को। तो मैराथन जो है ना 42.195 किलोमीटर तक होनी को चाहिए मैराथन कहते हैं। सो वो हमने अपना पाकिस्तान का एक 100% ट्रू एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो पहला मैराथन था वो हम लोगों ने 2020 में यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया था। तो उसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको ये बताऊं कि कैसे ट्रैक करेगा, कौन पहले पहुंचेगा, कैसे ट्रैक होगा, वो पूरा रूट कर कर आया कि नहीं, कुछ साथ है कि नहीं, वो पूरा रूट सही तरह कर रहा है, कोई स्किप तो नहीं किया बीच में से, ये कैसे पता चलेगा? आपको पता है इसकी टेक्निक, कहीं मत जाएगा, साथ रहिएगा, देखते रहिए। एक और सुन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हलीमा अभी बता रही थी कि उन्हें रेडियो में बहुत पसंद थी अनुषे जब शो करती थी। फॉर योर सरप्राइज आई अनुषे हैड डिड फॉर 1 ईयर। हमने 1 साल पूरा शो किया रेडियो पे। मुझे अनुषे का शो इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा, और मैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह जब गाड़ी चला रही होती थी तो अनुषे का शो आ रहा होता था, तो मैं वो पूरा रास्ता वो सुनती रहती थी। लेकिन अब उन्होंने करना छोड़ दिया है तो मैं बहुत ज्यादा 2015 से 16 के दरमियान सुना है कि नहीं, ये टाइम था जब मैंने अनुषे के साथ किया। तो अनुषे मुझे हमेशा ये कहती थी कि आपने बिल्कुल फैसिनेट होना मेरे से, क्योंकि आप बहुत देर मुझे देखते रहते हैं। मैंने कहा यू आर सो गुड, आई हैव टू लुक एट यू। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम जब आपसे पूछ रहे थे और ये जो हमने हुक दिया था, आपने कहा था बड़ा अच्छा आपने जाते हुए हुक दिया है, और आप उस बारे में हमें बताइए व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट कि ये ट्रैक कैसे होगा? आप भाग रहे हैं, मेरे जैसे लोग तो बहुत कोशिश करेंगे फुटपाथ किस तरफ हो जाए और छोटी हो जाए रेस, और पहले कौन पहुंचा इस पे बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो कैसे मेक श्योर करते हैं कि पता चल जाए कौन कितना भागा है, कितना सच्चा है? हमारे पास जी एक मैराथन रेस टाइमिंग सिस्टम हमने इन्वेस्ट किया है। वो लास्ट ईयर हमने किया था। लास्ट ईयर इस्लामाबाद मैराथन कवर्ड थी, 2025 की हमारी जितनी भी रेसेस थी सारी उसमें कवर्ड थी। लेकिन उससे मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इस टाइमिंग सिस्टम पे आऊँगा कि जब ये सिस्टम हमारे पास नहीं था तब भी हम हज़ारों की तादाद में लोगों को, हमारी जो अपनी टीम IRU है वो उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना, हर एक बंदे का टाइम मैनेज करना रेस का बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमारी टीम इस कैपेबल थी और है कि उसको ना हर चीज़ को हम इंश्योर कर सकें कि हम आपका रेस टाइम जो है ना वो एंड में दे सकें। तो उसमें तकरीबन कोई मैराथन में हमारी कोई 300 के करीब हमारी अपनी फोर्स होती है, जो कि 100% वॉलंटियर एफर्ट होती है। इट्स नॉट अ पेड थिंग। मतलब सारे लोग जितने भी हमारे अपने कम्युनिटी के हैं वो सारे मिलजुल के इस इवेंट को कामयाबी पे ले जाने के लिए ना कोशिश कर रहे होते हैं। सो हमने फिर जब देखा कि अब चूँकि हर साल की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है और हमें ये लगा कि अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है रेस को मैनेज करना मैनुअली, तो फिर हमने इन्वेस्ट किया RFID सिस्टम पे, जो कि हम चिप देते हैं हर पार्टिसिपेंट को। जो भी हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स होंगे वो आते हैं बिप कलेक्शन डे पे, जो कि हम जल्दी आजकल में बिप कलेक्शन स्पॉट हम रिवील भी बाय द वे कर लेंगे। बड़ा एक ज़बरदस्त स्पॉट इस बार हमने चुना है बिप कलेक्शन का, तो वहाँ पे आपने लाजमी आना है। लाजमी बिप अगर आपकी हो भी ना, आप चाहे मेरी बिप नहीं है, ओ वहाँ पे चला जाएगा और कुछ डिस्काउंट भी मिलने वाला है, ऑफ कोर्स। यस, तो खैर अच्छा। तो उसमें यह है कि हम एक चिप साथ बिप के साथ, जो बिप होती है जो चेस्ट के ऊपर एक नंबर लगा होता है उसको बिप कहते हैं। अक्सर हमारे क्योंकि कल्चर नहीं है, लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, उसके साथ हम एक चिप देते हैं। तो वो चिप आपको लेसेस में, शू में टाई करनी होती है, ठीक है। हमारे पूरे रूट के ऊपर मल्टीपल पॉइंटर्स लगे होते हैं, जहाँ पे आप गुजरते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको कैप्चर कर लेती है चिप, ठीक है। इस तरीके से वो टाइमिंग सिस्टम के अंदर आपने वो चेक पॉइंट जो है वो क्रॉस किया है जी। अगर लेट्स से कि आपने क्रॉस नहीं किया तो हमारे पास आ जाता है कि यार पहला इसने किया, दूसरा किया, तीसरे में नहीं, ये पहले वापस आ गए, सो हम सिंपली उसको डिस्क्वालीफाई कर देते ठीक है। वो हमारे रिजल्ट में ही नहीं आता, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे सिस्टम ने उसको कैप्चर ना किया हो, ये इश्यूज भी आ जाते हैं। मैं यही कहने लगी थी कि हो सकता है कोई कहे कि भाई आपका सिस्टम उस टाइम नहीं चल रहा होगा, एग्जैक्टली माल फंक्शन कर जाता है, डिवाइस है।
तो उस सिनेरियो में ये है कि हमारा वहाँ पे, जैसे आप कह रहा हूँ कि हमारी टीम जो है वो इतनी स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कि वो इस ऐसी सिचुएशन को भी हैंडल कर लेती है। ठीक है। तो उस सिनेरियो में हमारी हर बंदे वहाँ पे मुख्तलिफ टीम मेंबर्स खड़े होते हैं जो कि एक एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं। जो वेबिनार है वो उनके पास मैनुअली नोट कर लेते हैं, कैमरास भी लगे होते हैं जिसमें हम बाद में अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो उसको हम इंश्योर कर लेते हैं कि हाँ जी ठीक है आप यहाँ पर थे, सॉरी ये हमारी चिप ने आपको कैप्चर नहीं किया, डिवाइस ने कैप्चर नहीं किया। ठीक तो है इस तरीके से मैनेज अच्छा, लेकिन कासिम, जिस तरह हुमायूं ने कहा कि फिर बड़ी लड़ाइयाँ भी होती होंगी कि जी फर्स्ट पोजीशन या समथिंग लाइक दैट। लड़ाइयाँ तो मैं नहीं कहूँगी, सारे नहीं आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, लड़ाइयाँ होती नहीं। देखो होता ये है कि वी नॉट कॉल इट लड़ाइयाँ, बट वो कभी कभी उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने सिस्टम बड़ा ठीक रखा हुआ है, उन्होंने एक एक सेकंड रखा होता है कौन पहले पहुंचे, दे नो इट, बट देयर आर सर्टेन पीपल ट्राई टू बी स्मार्ट। इस हवाले से देखें, आपका जो सवाल है, आज से 3 साल पहले गालिबन या 4 साल पहले, 3 साल पहले एक ऐसा एक बना था हमारे लिए इस्लामाबाद मैराथन के अंदर, जो हुमायूं आपका पहला इवेंट था। हाँ, तो 22 था गालिबन, ठीक है। सो उसमें हुआ ये था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें आए थे एज अ पार्टिसिपेंट, नॉट एज अ चीफ गेस्ट, एज अ पार्टिसिपेंट। उन्होंने टिकट ली थी और उन्होंने भागे थे और 10 किलोमीटर भागे थे। तो उसमें आपको पता है कि VVIP प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो उसमें जिस टाइम पे प्रेसिडेंट साहब आ रहे थे तो उस टाइम पे हमारी एक रेस फिनिश हो रही थी। अब मुझे याद नहीं है कि वो फुल था, हाफ था या 10 के 5 के जो भी था। तो उस वक्त ना उन्होंने उनकी सिक्योरिटी की वजह से ना वो जो हमारे टाइम जो नोट कर रहे थे वो टीम्स हमारी उनको हटा दिया गया सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। तो उस दौरान वो फिनिशर्स पहले तीन लोग हमारे वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, फिर उसमें से एक साहिब वो क्लेम करने लगे जी मैं तो थर्ड आया हूँ, ठीक है। तो चूँकि हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमारे एक प्रॉपर रूट को हम मार्शल भी कर रहे होते हैं थ्रू साइकिलिस्ट, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। तो जो टॉप पोजीशंस के होते हैं पार्टिसिपेंट्स, उनके साथ हमारे साइकिलिस्ट लाजमी होते हैं। तो फिर हमने जब बाद में वेरीफाई किया उसी टाइम के ऊपर, हम जब रिज़ल्ट कंपाइल कर रहे थे तो उसमें वो चल रहा था, तो बाद में जिस टाइम पर हमने उसी टाइम के ऊपर जब साइकिलिस्ट से पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी ये जो बंदा आप कह रहा है कि मैं थर्ड आया हूँ ये गलत क्लेम कर रहा है, तो वो वेरीफाई हो गया था। तो उसमें उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम बनाया था। ऐसे इश्यूज़ होते हैं, मतलब इतना बड़ा इवेंट है जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ें पार्ट हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बहुत स्मूथ चलता है। पर कासिम आपकी इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट इंसिडेंट जो कि हमें फेस करना पड़ा। आपकी जो सक्सेस है वो उसका सबसे बड़ा, मैं सॉरी आपको तो दूंगा सहरा, लेकिन आपकी टीम को जाता है 100%। आपकी बड़ी स्ट्रांग टीम है, वेदर डॉक्टर रजा को ले लें, किरण को ले लें, हारून को ले लें, यू टेक, मतलब ऑल द नेम्स आई वांट टू टेक राइट नाउ, बट ऑफ कोर्स बहुत बड़ी टीम है, 25-30 लोग की टीम है जो वॉलंटरीली बेसिस पर ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जो लिटरली कि लग रहा होता है कि बड़े हाईली सैलरी, बहुत डेडिकेशन के साथ। तो मुझे ये जानना है ये टीम इकट्ठे करते हुए कितना वक्त लगा, और फिर उसके बाद एक बड़ा लैविश सा डिनर भी होता है इस्लामाबाद रन का, ठीक है, वो भी आप लोग आ सकते हैं उसमें भी कभी भी, लेकिन ओनली उससे वो आप तब आ सकते हैं जब आपने काम किया इस्लामाबाद रन विदास की टीम के साथ। लेकिन आई टेल यू, इंटर्न्स, वॉलंटियर्स, छोटे बच्चों भी पार्टिसिपेट करता है, जिन्होंने काम किया होता है वो उसको ये ट्रीट करते हैं और फिर उनकी तारीफ़ें होती हैं, ठीक है, एक स्पीच होती है जो कासिम देते हैं और सबको रिकग्नाइज करते हैं। ये क्या होता है, आप कैसे इसका पार्ट बन सकते हैं, एज अ टीम मेंबर कैसे पार्ट बन सकते हैं, और एज अ पार्टिसिपेंट इस्लामाबाद रन विद अस के लिए कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब बताएंगे। लेकिन ब्रेक छोटा सा। वाह, दोबारा वेलकम बैक टू द शो। कासिम हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस्लामाबाद रन विद अस के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने उनसे पूछ ली हैं, कुछ चंद चीज़ें रह गई हैं जो आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होंगी। सबसे पहले तो मेरे जाने से पहले सवाल पूछा, आपने पूछा था, आप बताएं क्या, आप ध्यान ले रहे थे, मुझे तो याद है, मुझे याद है, आपको याद है कासिम? याद है। हाँ जी, मैंने आपसे पहले तरह आंटी कॉल लेते, फिर आई रिमेंबर द क्वेश्चन एज वेल, दैट वाज अबाउट द टीम। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी जी, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज दोनों बच्चों को सलाम और आपके मेहमान को सलाम, और ज़ैनब के लिए बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे कि उसकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आमीन। हाँ, उनकी तबीयत सही हो जाए। और भाई आपका माशाल्लाह आज का प्रोग्राम जो है ये अच्छा चल रहा है, लेकिन आज हलीमा जी और हुमायूं जी आज इतने दिनों के बाद मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। जरूर कहिए।
देखिए मैंने अभी पूरा प्रोग्राम देखा है और बड़ा यानी मेरे मिजाज का तो नहीं है, लेकिन एक बात जरूरी है कि इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। हाँ जी, सही कह रही हैं। शुक्रिया, कोशिश की हमने, बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें एक चीज ये हुई, मैं अखबार में पढ़ती तो रहती हूँ, जाहिर है वो कराची के हवाले से अभी कुछ दिन पहले भी मैराथन हुई थी, लेकिन मुझे बेटा एक बात मैं बताऊं, कुछ मेरी ये कम फहमी समझिए या नेगलेंसी समझिए कि इसका मुझे बैकग्राउंड नहीं मालूम है। अच्छा, जो मैराथन जो होती है ना, अच्छा, ये जैसे हर चीज का एक तारीखी पस मंजर होता है ना। ये सवाल बहुत अपने बहुत आप में बहुत आपने उम्दा सही है। सवाल हमने पूछा है। स्टार्ट में हाँ। हलीमा ने बैकग्राउंड पूछा था, बट वो इतना डिटेल में नहीं था। डिटेल हम नहीं, दोबारा ये उसकी सवाल मुझे ये करते हैं। रीजन लगती है कि हम 2-3 साल से कासिम से मिल रहे हैं, तो हमें एक आइडिया है, तो हमने सोचा कि चलो इससे जा, आगे जी, बढ़ना जी। शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं मतलब हाँ, ये क्यों होती है, इसका ये कहाँ से, जैसे हर चीज होती है ना कि ये यहाँ से इसका Derive हुई। इजाद हुई है या यहाँ से चली है ये चीज, तो ये मतलब मैं जब अखबार में भी जब पढ़ती थी ना, तो ये मेरी समझ में नहीं आता था। क्या हो ठीक है। सकता है ओवरलुक हो गया हो, तो ठीक मेरी है, समझ में नहीं कासिम आया। ने मुंडी हिला दी है कि मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। अभी बताते हैं आपको, क्या नहीं, हम क्यों भी नहीं सीखेंगे। देंगे जब इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं। अच्छा एक बात और बेटा, जी जी जी, वो ये है कि मैंने आपको एक खत लिखा है, खत मिल गया आप लोगों को? मुझे नहीं मिला। नहीं नहीं, नहीं तलत नहीं, आंटी आपके नहीं। ये आपके एड्रेस पे भेजा है मैंने, आप अच्छा। देख लीजिएगा। उम्मीद और है कि उसमें हमें एक- जल्द मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। हम अभी पूछ तक भी मिला, लेते हैं। लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, 10 दिन लेट हो मी गए। आस्क द एडमिन डिपार्टमेंट, हम उनसे पूछते हैं कि आपका हाँ। खत आया हो तो शायद वो हमें ना मिला हो। हम अभी आज पूछते हैं, डोंट वरी। और उसमें आप लोगों के लिए एक तोहफा भी है। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं ही सबसे बड़ा वैसे तो तोहफा है, लेकिन बहुत शुक्रिया अच्छा। तलत आंटी। अच्छा आपने मेहमान को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम, बिल्कुल जी, वालेकुम बिल्कुल अस्सलाम। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तलत मैं अपने आंटी। सवाल को थोड़ा सा साइबरटाच कर देता हूँ। आप मुझे पहले ये बताएं, ये इसकी हिस्ट्री क्या, मैराथन कहाँ से शुरू हुई, कुछ आइडिया है? पाकिस्तान में कब आई, कौन पहले लेकर आया? अच्छा, सो पाकिस्तान में तो बेसिकली एक ट्रू जो मैराथन, जो प्रॉपर डिस्टेंस है फुल मैराथन का, वो कॉन्सेप्ट प्रॉपर एक रेस कॉन्सेप्ट वो हम लेकर आए, इस्लामाबाद रन लेकर माशाल्लाह आए। माशाल्लाह। और उससे पहले तो यही था, मैराथन का नाम इस्तेमाल होता था, लेकिन वो वॉक के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि या लोगों short को distance के लिए। अवेयरनेस ही नहीं थी ना Awareness कि नहीं थी। असल मैराथन है Yes, क्या, तो yes, इसलिए yes. वो तो use असल कर जो लेते ट्रू थे। मैराथन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लेकर आए हैं। बाय द वे 2020 में इस्लामाबाद मैराथन हमने करवाया था, लेकिन उससे 2 साल पहले हमने एक दूसरी भी करवाई थी, जो कि ट्रेल के ऊपर करवाई थी, मार्गला हिल्स हाफ मैराथन, क्योंकि हमारे पास खूबसूरत पहाड़ हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पर हमने ट्रेल रनिंग हाफ मैराथन करवाई थी 21.1 ट्रेल के ऊपर तो चलना इतना मुश्किल है, आपने रनिंग क्यों कराई है वहाँ हम पे? करते रहे, हम इवन के इस्लामाबाद रन विद अस से पहले हम ट्रेल पे भागते रहे हैं, फिर हमने हमारा ये बाकायदा स्टार्ट से हम लोग ट्रेल रन्स करते रहे, हमने रोड के साथ साथ ट्रेल रन्स को भी हमने प्रमोट किया। फिर अभी इनफैक्ट के इस साल हम चौथा एडिशन करवा रहे हैं मार्गला हिल्स हाफ मैराथन का भी। अभी तक वो हमने फुल डिस्टेंस में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि वी थिंक कि अभी तक पहाड़ों के ऊपर फुल डिस्टेंस भागने वाला जो है ना, वो इतने लोग अभी रेडी नहीं हैं। बिल्कुल। सो वो भी हम तब करवाएंगे जब हम फील करेंगे कि हाँ जी अब जो है ना पूरा डिस्टेंस लोग भाग सकते हैं। लेकिन वो हमारा काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट होता है, और उसका मकसद क्या होता है, उसको हम अपना जो हमारा इकोसिस्टम है उसको हम प्रमोट करते हैं। जब हम ट्रेल के ऊपर भागते हैं तो हम ये अवेयरनेस देते हैं कि ये दरख्त पहाड़ क्यों ज़रूरी हैं, और दरख्तों को क्यों नहीं काटना, दरख्तों को क्यों हमने इसको जो है मज़ीद दरख्त लगाने हैं। और जो ऑलरेडी जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क में इंटर होते हुए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, मतलब ये एक अदर टॉपिक है। Awareness है ना, सिविल हाँ, सेंस हाँ। तो बड़ी ज़रूरी सो है। हम उसकी अवेयरनेस के लिए ये इवेंट हमने शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये भी काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। पिछले साल इस इवेंट के ऊपर भी तकरीबन कोई 600+ पार्टिसिपेंट्स थे हमारे, जबरदस्त। मार्गला हिल्स हाफ मैराथन, और इस साल वो अप्रैल में आ रहा है, और वी आर एक्सपेक्टिंग मोर डन। पार्टिसिपेंट्स। हमारे पास इंशाल्लाह। कॉलर है एट द मोमेंट, जायदा आंटी, उनसे बात करते हैं। लेकिन आपकी एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट भी बताऊं कि इस्लामाबाद रन की बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने नोटिस की थी, 3 साल से नोटिस कर रहा हूँ। बताते हैं कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जायदा आंटी, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपकी गेस्ट, मेरे तीनों बच्चों का बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं?
अल्लाह का शुक्र है बेटा, 3 दिन से कॉल मेरी नहीं मिली थी और आज मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी कॉल मिला दीजिए। भाई तो शुक्र। हमायूं हलीमा कहेंगे जायदा आंटी कहाँ चली गई। हम हम परेशान हो जाते लिटरली ये हैं। पूछ रहे थे कल से, आपने भी मुझे कॉल पे यही कहा कि मेरी कॉल जो है वो या तो मिलती नहीं है, और मिलती है तो फिर वेट करने के बाद खत्म हो जाती है, वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो शुक्र है कि आज आप सबकी कॉल्स जो है वो मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, शुक्र है। हलीमा, आपका ड्रेस और आपकी शाल इतनी खूबसूरत लग रही थी सुबह जब आपने इंट्रो किया। थैंक यू सो मच। हमायूं इतना जबरदस्त बोल रहे थे और खूबसूरत लग रहा था जब आपने टॉपिक शुरू किया। मैंने कहा बहुत जबरदस्त टॉपिक आज आप लेके बहुत आए। क्या देखती है शीशे में ज़ायदा आंटी, या पोते पोतियों के अलावा भी कुछ नजर आता है? बस यही सब जो कि पोते पोती ही नजर आती है। वैसे अपने लिए क्या देखती हैं, क्या देखेंगे 2026 में, शीशे में क्या देखना चाहेंगी? मैं हज करना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम ताला सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन तुम आमीन। और अल्लाह ताला आप दोनों को हज और सेहत को तंदुरुस्ती दे, आमीन। और ज़ैनब को अल्लाह ताला सेहत दे, उसकी किडनी में पेन है और मैं उसके लिए बहुत दुआ करूंगी आज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जायदा आंटी, अब तो एप्लीकेशन जमा होना शुरू हो गई हैं सरकारी हज की, तो आप कराएं एप्लीकेशन जमा जरूर। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब भी करवाई तो प्राइवेट ही करवाएंगे इंशाल्लाह। क्यों? अब तो हज मैं तो मतलब मुझे तो वो हो रहा है कि अब तो इतना ज्यादा गवर्नमेंट वालों ने अच्छा कर दिया है हज और सारी चीजें, आप जरूर एक दफा उनकी चीजें भी नोटिस करें। बिल्कुल ठीक है, बेटा जैसे अल्लाह को मंजूर हुआ है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत है कि बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आप लोग भूल जाएं, मैंने कप आज क्यों लाया था। ये कप मेरा जो है, बहुत शुक्रिया जायदा आंटी, ये कप मेरा 2005 में मैंने खरीदा था, द फर्स्ट टाइम आई बॉट दिस कप। इसमें सब मेरे स्कूल टीचर्स के जो है वो सिग्नेचर्स हैं, ठीक है। आपको याद है उस वक्त आप हरकतें किया करते थे कि मैडम मेरा कप साइन कर दे। हमारी जो डायरी होती थी, ऑटोग्राफ डायरी, उसमें भी उनके ऑटोग्राफ दिया करते थे। वो भी कहीं पड़ी भी होगी वैसे। मेरे स्कूल के टीचर हैं, मेरे जो हाई स्कूल के टीचर्स हैं, सबके साइन। तो ये आपको मिला कहाँ से अब इतने ऐसे बात? रखा हुआ था ऊपर, वो जो डेकोरेशन में रख देते हैं आप, तो वो उस पे रखा हुआ था। तो आज मैंने कहा आज इसको मैं इस्तेमाल करके, एंड मेरे सब टीचर्स को मेरी तरफ से बहुत प्यार, अल्लाह ताला ने सलामत रखे। आज मैं जो हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। कासिम, टीम कैसे इकट्ठी की, इतनी ज़्यादा, इतनी बेहतरीन टीम, और हर कोई वॉलंटरली काम करता है, इंटर्न्स भी वहाँ पे बहुत सारे लोग वॉलंटरली काम करते हैं। सबसे बड़ा सहरा आपकी पूरी टीम को जाता है। जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जितना भी आप इस्लामाबाद मैराथन की सक्सेस देखें या इस्लामाबाद रन विद अस की आप सक्सेस देखें, हमारे जितने भी और प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आप कामयाबी देखें, तो उस कामयाबी के जो पीछे मैं समझता हूँ कि 99% जो एफ़र्ट है ना वो टीम की है, और जो कि जितना भी कम उनको अप्रिशिएट किया जाए वो मतलब कम है, जितना ज़्यादा किया जाए उतना कम है। तो वो काफ़ी जो ये टीम जिस तरीके से बनी है, वही मैंने पहले थोड़ा जिक्र किया था कि जब आप एक पॉजिटिव मिशन पे निकलते हैं, आपका जो एक विज़न है वो क्लियर होता है, ठीक है, तो उसमें आपको ना आपके मुताबिक लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जो कि खूबसूरती है इस चीज़ की सबसे बड़ी। और यही चीज़ फिर आपको इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है कि आप उस कल्चर को मज़ीद आके लेके जाएं। आई थिंक ये टीम है जिसकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम मज़ीद आगे जा रहे हैं, और जिनकी वजह से एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिल रही है कि हम मज़ीद इसको आगे लेकर जाएं अपनी अगली जनरेशन तक। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद मैं हलीमा के पास भी यकीनन सवाल है। मेरे पास 2 बड़े मुश्किल सवाल है। कासिम को अब मैंने अगले हाफ में फंसाना है, फंसा के दिखाऊंगा मैं आपको, आप देखें कैसे फंसता है आदमी। क्यों बेचारे को फंसाना है? मैंने फंसाना है, ये रील वायरल करेंगे हम इंशाल्लाह, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। कौसम, आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब आप स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपके फेवरेट होते हैं। सवाल तो समझ गए होंगे आप। तो इस्लामाबाद रन विद अस की जो टीम है उसमें कासिम के कोई तो फेवरेट होंगे, तो 3 फेवरेट का नाम। yes, 100%। कासिम, कौन से 3 फेवरेट लोग हैं आपके इस्लामाबाद रन विद अस के, जो कि आपको लगता है कि वो टीम का बड़ा कोर हिस्सा है और उन्हें सबको लेकर चल रहे हैं? वो हुआ
प्लीज। कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना हलीमा, और इशारे करना बंद करो। नाम मत लेना, ठीक है, मत नाम लेना। ये देखो, ये अच्छी बात नहीं है। उसके सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो कह चुका है कि सब नहीं नहीं नहीं, मैं सैबोटेज करूंगी, मैं सैबोटेज करूंगी। सवाल दोबारा आप मुझे बताएं। नहीं दोबारा कैसे दोबारा? मैं तुम्हारे सवाल को कर सकता हूँ। अच्छा मुझे बताएं, इस्लामाबाद जान में 10 में 3 लोग कोई ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरी टीम जुड़ी हुई है, वो कौन 3 लोग हैं? नाम लेना है कासिम। मेरे ख्याल से आपने जो है ना नंबर गलत बताया, 3। ये 3 नहीं, ये 30 होना चाहिए। तो फिर मैं आपको कासिम, हेलो, 30 बंदा आपको पूरा यहाँ के करके दूंगा। नहीं, आप मुझे 1 गो में मतलब उसमें टॉप लोग बताएं वैसे जिनकी वजह से टीम सारी जुड़ी हुई है। पहले 3 लोग कौन थे? अच्छा, पहले 3 लोग अगर आप बात करें जो आपको लगते भी बेहतर है। पहले नहीं, बेहतर तो सारे हैं, लेकिन टीम को जोड़ा हुआ है। जो अगर पुराने लोगों की बात अगर करें, जो सिलसिला जितने पुराने कनेक्टेड टीम, मैं तो आपसे पूछ के जाऊंगा। नहीं, मैं आपको इसका जवाब इस तरीके से देता हूँ कि पुराने लोग, ठीक है, कि जिनसे ये शुरू हुआ इस्लामाबाद रन विद अस, उसमें एक तो सबसे पहले जो है ना सबसे पुराना तो मेरे साथ हाशिम था, मेरा भाई बड़ा, ठीक है, वो मेरे साथ था उस जर्नी में जब हमने शुरू किया था। उसके बाद फिर 2 लोग मज़ीद कनेक्ट हुए, जिसमें साद सुल्तान है, फिर डॉक्टर रज़ा है, ये सबसे पुराने हैं। उसके बाद फिर टीम बनती रही, फिर बिलाल हमीद। तो आपको लगता है डॉक्टर रज़ा और साद सुल्तान बड़े टीम में बड़े इंपॉर्टेंट जगह रखते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? देखिए, हर बंदा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम रूटीन की मुख्तलिफ चीज़ों की बात करें तो आम रूटीन में भी हमारी वैसे जो कोर कमेटी है उसमें हम तकरीबन कोई 5 से 6 लोग हैं, जिसमें बिलाल हमीद भाई हैं, जिसमें डॉक्टर रज़ा हैं, जिसमें साद सुल्तान है, जिसमें ज़ैनब है, जिसमें 2-3 और लोग हैं, शकीला है, 2-3 और लोग। लेकिन आपने 5 लोग का नाम लिया, बाकियों का नाम नहीं लिया। बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको कह रहा था, मैं 30 बंदा आपको पूरा कर देता हूं। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एक और मुश्किल सवाल है, अब ये थोड़ा सा होगा आपके लिए मुश्किल, क्योंकि मुझे ये बताओ। अच्छा, पुराना वाला नहीं था मुश्किल, ये वाला ज़्यादा मुश्किल है। मुझे ये बताएं, कराची में भी मैराथन होती है, ठीक है, इस्लामाबाद में मैराथन होती है, आई थिंक लाहौर में भी अब शुरू हो गई। मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद मैराथन बेहतर क्यों है कराची और लाहौर से, और यहाँ को आपको क्यों लगता है कि ये इसमें ज़्यादा पहले शुरू भी हुई? ये तो मुझे नहीं इतना मुश्किल सवाल पर आपको क्या लगता है कि आपकी वाली रन क्यों ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप इसको लीड कर रहे होते हैं इस वजह से? मैं ये समझता हूँ कि कराची की जो मैराथन है वो भी ज़बरदस्त है, लाहौर में जो करवा रहे हैं वो भी अच्छी करवा रहे हैं, मतलब हर बंदा अपनी अपनी एफर्ट कर रहे हैं अपने अपने शहरों में। इसका कोई कंपैरिजन हम इसलिए नहीं कर सकते कि एवरीवन इज़ एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव पाकिस्तान, जो कि एंड में जो है ना मैटर कौन सी वाली है तीनों में से? अगर बड़ी की बात करें तो वो इस्लामाबाद और बेहतर, ठीक है, बेहतर जारी बात है, एज ऑर्गेनाइजर मैं अपनी चीज़ को बेहतर कहूँगा, ठीक है, ठीक है। क्यों? और आपको एडवांटेज क्या है इस्लामाबाद में करने का? कोई कराची में देखिए ये एडवांटेज है कि थोड़ी सी पोल्यूशन है, रोड्स उस तरह नहीं है, यहाँ माउंटेन्स में आपको करते हुए खुद ही दिल चाहता है कि तुसी नस जाओ। हमारे मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, ठीक है, मल्टीपल एडवांटेजेस ऐसे हैं कि देखें, कम्युनिटी हमने पाकिस्तान में बिल्ड करना शुरू की, तो हम सबसे पुराने हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब हम कोई कॉल करते हैं तो हमारे पास लोग ज़्यादा आते हैं, ठीक है, हमारे पास रनर्स ज़्यादा हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि हमारा शहर बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तीसरा एडवांटेज ये है कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, जो कि मुझे लगता है कि इस टाइम पे हमारी जैसी स्ट्रांग टीम किसी और के पास नहीं है। और आप लोग लाहौर भी जाते हैं कभी कभी? हम लोग लाहौर, इवन के लाहौर जब अभी आगे इवेंट आएगा लाहौर मैराथन, उसमें हम अभी ये 3rd एडिशन वहाँ पे हो रहा है, तो पहले 2 सालों में हम 100+ इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद रन विद अस से 100+ लोग लाहौर मैराथन। ये लगता है ये वजह भी है कि इस कराची और लाहौर के पास अच्छा होस्ट नहीं है जो आपके पास है? मेरे ख्याल से ये भी एक बात है। उसके पास डॉक्टर रज़ा नहीं है। नहीं, लेकिन उसके पास हमायूं और डॉक्टर रज़ा नहीं है। ये किसी के पास भी नहीं हो सकता। बट मे बी अवेयरनेस इस्लामाबाद रावलपिंडी में ज़्यादा है, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी ज़्यादा अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं मैराथन में एज कंपेयर टू लाहौर और कराची। वो मैं पॉइंट दोबारा रिपीट करूंगा कि उसमें अवेयरनेस इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पे टाइम हम लोगों ने ज़्यादा लगा लिया है, 10 साल हो चुके हैं। कंपैरेटिवली लाहौर में ये सिलसिला नया है, मैराथन को 3 साल हुए हैं, तीसरा साल है ये, कराची में भी तीसरा साल था, ठीक है। हम ऑन द अदर साइड हमारे तकरीबन कोई 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, इस कल्चर को, इस सारे सिलसिले को, तो डेफिनेटली फर्क होता है। पार्ट हूँ इस्लामाबाद रन विद अस का, तो मैं क्योंकि इसका पार्ट भी हूँ, तो एज ए कम्युनिटी मैं अगर इसका जवाब दूँ तो ये भी है, कासिम ने ये खाली बिल्ड बहुत पुराना नहीं किया, कासिम एक्टिविटीज़ उनकी हर वीक हो रही होती है, वीक में 2-3 दफ़ा हो रही होती हैं, तो ये सिस्टम, हाँ, तो मैं कम ही जाता हूँ ना, इसलिए तो वो इतनी दफ़ा हो रही होती है एक्टिविटीज़ की एक कम्युनिटी बिल्ड है, वो चलती आ रही है, तो इनके लिए ईजी होता है टू कॉल पीपल, इट इज़
ईजी टू कनेक्ट पीपल अगेन। और जो अच्छी बात मैंने इस्लामाबाद रणबीर दास की जो मैंने कहा था आपसे शेयर करूंगा, आप देखें लोग पानी की बॉटल्स लेकर भाग रहे होते हैं, मैंने कभी नहीं देखा किसी ने बॉटल उसी को फेंकी हो। दे आर कैरिंग द बॉटल, या वो डाल लेंगे जेब में लेकिन वो फेंकेंगे नहीं। और खुदा ना खास्ता कोई पड़ी भी होती है तो बाद में क्लीन ड्राइव शुरू होती है, सब वो उठा रहे होते हैं। एंड द वे इट इज बीन मैनेज, मैंने इतना अच्छा कोई इवेंट जो इस्लामाबाद में मेरा नहीं ख्याल मैंने देखा है। हमारे साथ हमारी प्यारी सी नादिया जो कि 2 छुट्टियां कर आई है, पूछेंगे कहाँ पे थी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल ठीक। तुम किधर थी, कहाँ पे थी गायब? मैं बस वो धुंध में गुमी हो गई थी। आपने कौन सा पता लिया है कि मैं पता तो करूं? पता कर तो रहे हो, और कैसे करे पता? मैंने कहा भी था, ये मैंने खुद करवाया। और सुना, कैसे आप? ठीक है मुस्कान, आप ही? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भागी हो घर से? ऐसे कभी सोचा भी नहीं। नहीं भागी, घर से भागकर दुकान पे गई हो कभी भाग के? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं भागी? नहीं, खुद घर मिला देते हैं। अच्छा, घर में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, घर में सब। भाड़ में मैं पहले अपनी बातें कर लूं। ये ना बात करें वली भाई, जमील भाई से। किस भाई से? जमील भाई से बात करें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील भाई क्या हाल है आपके? आप सुनाए, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। फारूक भाई से बात हो चुकी, आपकी अम्मी से बात हो चुकी, आज जमील भाई आप भी एंट्री मार चुके हैं। कौन से नंबर वाले भाई हैं आप इनके? मैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन आता है? भाई नदीम आते हैं। फिर कौन आता है? भाई रहमान। अच्छा माशाल्लाह। फिर कौन आता है? फिर मेरी बारी। जमील। फिर कौन आता है? फिर फरूक। फिर कौन आता है? फिर नादिया। और फिर बस यही अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल ने कही तो फर्स्ट स्टॉप लगा। शुक्र 5 है, वेरी गुड। तो आप लोग 4 भाई और 1 बहन है? नहीं, हम 3 बहनें और 4 भाई हैं माशाल्लाह। आप 3 बहनें हैं और 4 भाई हैं, तो बाकियों का नाम क्यों नहीं लिया आपने? बाकी वो घरों में चली गई है ना। तो वो फिर बहनें नहीं रही? नहीं, वो बहनें ही हैं, अब वो उनकी बहनें हैं। वो उनकी बहन नहीं, उनकी बहुएं हैं वो, उनकी बहुएं हैं वो। नहीं, हम बहन नहीं समझते हैं। अच्छा, आप भी जो आएंगी ना वो भी बहन नहीं होंगी। आपकी शादी हुई है जमील भाई? जमील भाई शादी हुई है आपकी? जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी है। नादिया किस चीज पे तंग करती है आपकी बेगम को? कोई एक चीज से बहुत तंग करती हो नादिया आपकी बेगम को? नहीं, वो तंग ही नहीं करती। आपकी बेगम को एक चीज से तंग करती हो आपकी नादिया को? नहीं, करती नहीं है, मैं कह रहा हूँ करती नहीं है। तो आप लोग कहाँ से? तो ये इतनी अच्छी बीवियां और बहनें कहाँ से लाई हैं? हमने तो ये मॉडल ना देखा किसी भी घर में। नहीं, यही है ना, एक हमारे रिलेटिव है उनमें ना लाहौर में। अच्छा। उनमें भी ऐसे ही है। हमारे फैमिली में ऐसे ही चलता है। मसलन भाभी नहीं समझते, सिस्टर ही समझते हैं। वो है कि आपने सिस्टर नहीं समझना, आपने बेगम ही समझना उन्हें। नहीं, मैं जो है ना वो मेरी तो जाहिर है बेगम ही है। बेगम है। जो भाई की बेगम है ना, तो फिर हाँ जी ठीक है। तो ये है कि आज ना वो ट्रैक सूट 2-3 दिन हो गया बन गया, सही है। तो वो अभी इंशाल्लाह ना सुबह मैं लाजमी पार्सल करवा दूंगा, ठीक है जी। वेरी गुड। बात तो अब किया ना आपने पते की, घंटे से हम इतनी अजीब सी बातें कर रहे हैं, ये बात करने वाली थी। अच्छा, वो कलर जो है ना असल में व्हाट्सएप नहीं है ना आपके पास? हाँ, मैं व्हाट्सएप वाला फोन ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो उसमें ना वो कलर सेलेक्ट कर लेते कौन सा चाहिए था? मेरा ख्याल है ब्लैक ठीक रहेगा। ब्लैक में ना वो डस्ट ज्यादा पड़ जाती है, फिर वो नहीं, मैं कौन सा सिंध के जंगलों में जाके उसको रेगिस्तानों में पहनना है डस्ट में, फिर इस्लामाबाद में पहनूंगा, कोई डस्ट नहीं होगी। क्रीम कलर का स्किन कर ले, वो मेरे ख्याल में ज्यादा सूटेबल होगा। अब आपने बनवा लिया मुझे लगता है, और अब कोई नहीं चेंज हो सकता कलर? नहीं, वो जो ज्यादा सूटेबल रहेगा ना मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा। मेरी मर्जी नहीं चलेगी पहनना, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मैंने काला पहनना है। उन्होंने देना है ना, उनकी मर्जी चलेगी। नहीं, आपकी भी चल जाएगी, चल जाएगी। काला कर ले, काला कर ले। हाँ जी, सही है, बस सही हो। लेंथ मेरी 42, 43, 42, टांगे मेरी बहुत लंबी हैं, 42, 43। आपने मीठा बच्चन से उधार लिए हैं ना रेंट पे? क्या?
अमिताभ बच्चन से आपने रेंट पे ली हुई है। अमिताभ बच्चन से आपने बहुत फनी है माशाल्लाह, नाजिया की भाई लगते हैं माशाल्लाह, वेरी गुड। मैं कहता हूँ माँ सच के माँ वाली तो माँ थी माँ। आपसे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। कासिम इसलिए आपका शो हिट है। अब आपको समझ आइए इस्लामाबाद, आप दोबारा तो नहीं सोचेंगे इसको होस्ट रखना है कि नहीं रखना। Are you rethinking about your decision? No, never. अच्छा कासिम, एक हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स रह गए हैं, मुझे बताएं अगर कोई न्यू पार्टिसिपेंट जो है वो पार्ट प्ले करना चाहता है तो वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकता है? कोई वेबसाइट या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे वो अपने आप को रजिस्टर करा सकें तो प्लीज़ बताएं। अच्छा जी, एक तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, islamabadrunwithus.com के ऊपर, वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर हैं तो आपने इंस्टाग्राम के ऊपर इस्लामाबाद रन विद अस को ढूंढना है और वहाँ पे किसी भी पोस्ट के ऊपर इस्लामाबाद मैराथन देखना है तो आपको डिटेल्स डायरेक्ट मैसेज पे आ जाएंगी कि आपने रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है। तो उसमें आप अपनी मर्जी की किसी भी कैटेगरी में रजिस्टर और कब तक रजिस्टर कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन हमारी 24 तक चल रही हैं। इवेंट डे के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, ऑन द स्पॉट नहीं होगा कुछ? ऑन द स्पॉट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर हम चाह रहे हैं कि टाइमली स्टार्ट हो। अच्छा, मैंने वापस आके एक छोटा सा सवाल अबाउट द इवेंट, जो 25 तारीख को इवेंट होने जा रहा है इस्लामाबाद रन विद अस का, व्हिच इज द मैराथन। टाइम भी देख चुके हैं कासिम, हमारे साथ कॉलर मौजूद है सहर सहर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कैसी हैं आप? जनाब मैं बिल्कुल वैसी की वैसी, हसीन खूबसूरत प्यारी। माशाल्लाह, अल्लाह में आपको ऐसे ही रखे हमेशा। आपके साथ रह के हो गई हूँ। हाँ, जब कहते हैं किसी अच्छे इंसान के साथ ना रहो ना तो अल्लाह मियां कहते हैं किसी एक को तो दे दो खूबसूरती, तो वो आपको दे दी होगी। आप तीनों की सोबत का असर हो गया मेरे ऊपर। मेरी बात करें सिर्फ हुमायूं जी का और जैनब जी का। अल्लाह मियां कुछ भी दे दे लेकिन खुशफहमी ना दे। भाई हुमायूं जी तो है ही प्यारे ना, क्योंकि हमारे हम वतन है, मेरे वतन बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको कौन सा ऐसा खास वतन है जहाँ के हम नहीं है, जहाँ के हुमायूं है सिर्फ? है हम कौन सा वतन है ऐसा? हमारा वतन तो पूरा पाकिस्तान ही है। आपको नहीं तो फिर आपने ये क्यों कहा है कि हम तो मानसेरा का तो नहीं है हुमायूं? डाखाना सेम जाता है ना। कोई नहीं, कोई दुम आप मिला ले कहीं की डाखाने की तो मिल जाएगी, वरना कोई नहीं है। मोहब्बत के लिए कुछ इशारे काफी होते हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਪਹਾੜੀਏ, ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਖਿਲਾਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ डाखाने मिल जाते ने। मैंने ने लोगों ਨੂੰ सड़न दो, शरीका ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ और मट्टी मट्टी। क्यों ऐसे ना करे ना बीमा जी, तेरी पहाड़ी है लेकिन गाने हमेशा हम पंजाबी गाते हैं क्योंकि हमें वही आते हैं। पहाड़ी गाओ ना फिर। हम पहाड़ी हैं, हम इनको भी कर लेते हैं क्योंकि हमने शुरू से सुनी है अपने बड़ों से। और हम थैंक यू सहर, हमें क्लोजिंग करने के लिए कह दिया गया। सॉरी आई हैव ख्याल रखे। अल्लाह सलामत। थैंक यू सो मच वेरी मच कासिम, थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद रन विद अस जो है वो इस्लामाबाद रन विद अस का जो इस्लामाबाद मैराथन है वो 25 जनवरी को होने जा रहा है। आप 24 तारीख तक रजिस्टर कर सकते हैं। इस इवेंट की खास बात यह है कि इसमें पूरा फैमिली इवेंट है और इस फैमिली इवेंट में स्टॉल्स भी होंगे, खाने पीने की चीज़ें भी होंगी, वहाँ पे किड्स वॉक भी होगी। सो देयर विल बी अ लॉट मोर। और 24 तारीख को एक शेकआउट रन भी होगा। कासिम एंड नोट से जल्दी से बताइए ताकि मैंने शॉर्ट क्लोजिंग देनी है। ओके जी, आएँ, भागें, रजिस्टर करें और शेकआउट रन पे लाजमी आएँ क्योंकि वो हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे आ रही है। सोशल मीडिया पे हम अनाउंस कर देंगे और वहाँ पर आपने लाजमी आना है। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हलीमा और हुमायूं को दीजिए यहाँ पे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।